Hello there and welcome to the CSS Past Papers Solved MCQs और Solved Past Paper Series। सबसे पहले हम इस वीडियो में कंपोजिशन का जो पेपर है उसके जो सेंटेंस करेक्शन है उसको 1956 से लेकर 2023 तक देखेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप एक क्लिक पे फ्री पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 1956 में जो कंपोजिशन का पेपर था उसमें कौन कौन से सेंटेंस करेक्शन के पोर्शंस आए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो जुमला आया था वो था द विटनेस सोर दैट दिस इज फॉल्स। द विटनेस सोर दैट दिस इज फॉल्स। अब ये जुमला गलत है। इसके करेक्ट आंसर है द विटनेस सोर दैट वाज फॉल्स। क्योंकि ये पास्ट का जुमला है तो इसीलिए यहाँ पर दिस की जगह पे दैट और इसकी जगह पे वाज का इस्तेमाल किया गया है। अगला है he promised to have given me a post। करेक्ट है he promised to give me a post। नेक्स्ट है are you connected in this new scheme। करेक्ट है are you connected with the new scheme। तो यहाँ पर दिस को भी खत्म कर दिया गया और कनेक्टेड के साथ प्रेपोजिशन विद लगा दिया गया। नेक्स्ट है द जज डिस्पोज्ड द केस एट वंस। करेक्ट है द जज डिस्पोज्ड ऑफ द केस समरली। तो यहाँ पर डिस्पोज्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का इजाफा किया गया और एट वंस की जगह पे समरली का इजाफा कर दिया गया। नेक्स्ट है when he reaches to when he reaches to manhood he will visit to England। कि जब वो जवानी तक पहुंच जाएगा वो इंग्लैंड का विजिट करेगा। करेक्ट है when he reaches manhood he will visit England। तो ऊपर वाले में टू जो है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये टू है और यहाँ पर भी ये टू है, तो नीचे में इन दोनों टू को ख़त्म कर दिया गया, इसका इजाफा ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे ये टू और ये टू। आगे है he came to me to inquire what is the salary attached to the appointment। करेक्ट है he came to me he came to inquire of me the salary attached to the appointment। तो देखें पहले में था he came to me, दूसरे में he came to inquire of me। of me को जो है inquire वर्ब के बाद लगाया गया है। नेक्स्ट है there is nothing such as chance। इस तरह के जुमला हम बोलते हैं there is nothing such as chance। करेक्ट है there is no such thing as chance। नेक्स्ट है why the government levies taxes। करेक्ट है why does the government levy taxes। क्योंकि जो WH क्वेश्चन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है वो डज का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है he asked me why did I speak। करेक्ट इज he asked me why I had spoken। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट वेंट टू ढाका अ वीक बिफोर। ये तो बहुत इजी है। द करेक्ट आंसर इज he went to Dhaka a week ago। Next है an atheist has no zeal upon any religion। Correct answer is an atheist has no zeal for any religion। यहाँ पर for का इजाफा किया गया zeal के साथ। यहाँ पर ऊपर zeal के साथ upon लगा हुआ था, upon काट के यहाँ पे for लगाया गया है। नेक्स्ट है may I request you to consider my application favorably।
करेक्ट आंसर इज आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर माई एप्लीकेशन फेवरेबली, क्योंकि यहाँ पे मे भी जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है और रिक्वेस्ट का वर्ड खुद भी मौजूद है, तो इसीलिए डबल डबल हो जाएगा, इसीलिए इसको हज़फ कर दिया गया है। नेक्स्ट है as soon as he reached the railway station he kept his luggage in the train. Correct answer is as soon as he reached the railway station he put his luggage in the train. यहाँ पर kept की जगह पे put का लफ्ज रखा गया है। सेकेंड लास्ट है God gives us every necessaries of life. Correct answer is God gives us all necessaries of life. Every necessary को काट के all necessaries of life कर दिया गया है। But not the least is for whose benefit the post office is maintained. Correct answer is for whose benefit is the post office maintained. यहाँ पर सवालिया निशान जो है ये जो सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लाया गया है ताकि सीक्वेंस जो है वो बरकरार रहे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।